हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। फिर से हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बेसिक ऑफ टेंस का जितना भी बेसिक था उसके बारे में पढ़ा और शायद हमने 2 ही स्टेप के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर 2 या 3 स्टेप के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी वो है वर्ब। मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे वो वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब में क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे कैसे वर्ब को पहचानना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, मैं 1 बाय 1 आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा। ये कंप्लीट जो स्टेप है केवल वर्ब के बारे में ही है और इसमें आपको पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, कि वर्ब की पहचान कैसे करें, वर्ब को हम कैसे पहचानें। और वर्ब को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस किसी भी एंगल से हो सकता है। सेंटेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, सेंटेंस पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का होगा और सेंटेंस को हम कैसे देखें। और सेंटेंस को देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारा है कि सबसे पहले हम वर्ब के बारे में जान लें कि जो वर्ब है ये वर्ब क्या है। और वर्ब को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसका छोटा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मेरी पिछली वीडियो आपके पास आई थी, प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो को भी जो भी आपसे बने या आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करना, जिससे मुझे भी पता चले कि आपके जो एफर्ट्स हैं मैं उनको कैसे देखूं, उसको कैसे अप्रिशिएट करूं। और मुझे मालूम चलना चाहिए कि शायद ही ऐसा मौका मुझे मिला है कि मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और जिस एंगल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप अपनी क्लासरूम के अंदर जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप इस क्लास को देखो तो एक साइलेंट मोड में होके आप बैठें और बिल्कुल आप एक साइलेंट तरीके से क्लास में जब बैठो तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखना। और जाहिर है उम्मीद भी है आपसे कि शायद मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और साथ के साथ आपको जैसा टॉपिक जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद भी हो, समझ में भी आए। क्योंकि मैं जो टेंस का जो बेसिक है बिल्कुल ही 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ। और ये समझ लीजिए कि मैं आपको टेंस पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, आपको कंप्लीट एक इंग्लिश स्पोकन के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि कैसे कैसे हम टेंस को पहचानें, कैसे कैसे हम टेंस को देखें, कैसे हमें पता चले कि प्रेजेंट टेंस है, कैसे हमें पता चले कि ये पास्ट टेंस है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 स्टेप के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक चीज़ को सीखते हुए चलेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो थी वर्ब। वर्ब क्या है सबसे पहले मैं बता दूँ आपको। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रिया। क्रिया क्या है कि किसी काम को करने पर जैसी हमें एक्टिविटी मिली, कोई भी काम हम कर रहे हैं और जैसा काम हम कर रहे हैं उस काम की जो एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है, उस एक्टिविटी को देखते हुए जो भी कंडीशन सेंटेंस के अंदर होती है, सेंटेंस जैसा भी हो उस सेंटेंस को अपन पहचानते भी हैं। ठीक, हमें वहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया हुआ मिलता है। सब्जेक्ट को मैं बात करूँ जैसे डूअर, डूअर का मीन्स होता है काम करने वाला, डूअर भी दिया हुआ मिलेगा। वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई मिलेगी, मैन वर्ब भी दी हुई मिलेगी, साथ में हमें ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी हमें देखने को मिलेगी। हमें देखना कैसे है, टेंस की पहचान कैसे करना है, वो चीज़ हम ध्यान से देखेंगे। इसी वजह से जो वर्ब टॉपिक मैंने आपके सामने लिया है, जो स्टेप लिए, इसी वजह से लिए कि वर्ब का मीन्स होता है क्रिया, यानी जो ये आपकी क्रिया है ये है क्या। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। वर्ब है, वर्ब हमें टाइम बताती है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब हमें क्या बताती है? टाइम। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि वर्ब साहब हमें टाइम बताती है। बेटा ध्यान से देखना कि वर्ब हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है आपके लिए कि सर वर्ब एक्शन भी बताती है। वर्ब क्या बताती है? कि एक्शन भी बताती है। कि साहब वर्ब एक्शन भी बताती है। अच्छा जी, कैसे बताएगी? इसी वजह से मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर लिखा है ही
इज डूइंग हिज वर्क। अच्छा, ये सेंटेंस मैंने आपको उस वीडियो में भी, पिछली वाली वीडियो में भी लिखा था, उसके अंदर मैं आपको बताया नहीं, इसी वजह से नहीं बताया कि मैं आपको जब ये स्टेप वर्ब वाली बताऊं तभी मैं आपको बता पाऊं। तो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने इज लिखा है, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी, और जो आपकी डूइंग है क्या है भैया, डूइंग, ये कैसी हो गई, मैन वर्ब हो गई। कैसी हो गई भैया, ये हो गई मैन वर्ब। अच्छा जी, मैंने दो चीज लिखी हैं, एक लिखा है मैंने हेल्पिंग वर्ब, एक लिखा है मैंने मैन वर्ब। आपको पता कैसे चला, इसके बारे में तो नॉलेज होना जरूरी है। अब आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि कौन सी वर्ब टाइम बताती है, कौन सी वर्ब एक्शन बताती है। फर्स्ट थिंग क्या है, जो यहां पर इज दिखाई दे रही है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें क्या बताएगी, टाइम बताएगी। ये हमें क्या बताएगी, टाइम बताएगी। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कौन सी वर्ब हमें एक्शन बताएगी, मैन वर्ब हमें एक्शन बताएगी। मैन वर्ब हमें क्या बताएगी, एक्शन बताएगी। ध्यान रखना इस बात को, हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताएगी कि जो हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे हैं वो किस टाइम पर है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो टाइम बताएगी। जो यहां पर मैन वर्ब दिखाई दे रही है आपके सामने, ये आपको एक्शन के बारे में बताएगी कि वो किस तरीके का एक्शन कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जितनी भी एक्टिविटी वाली जो एक्शंस होंगी वो कौन बताएंगी, मैन वर्ब बताएंगी। ठीक, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ब के बारे में और बात करूंगा, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसको पहले एक बार अपन कंप्लीट करते हैं। अच्छा, सेंटेंस मैंने लिखा कि ही इज डूइंग हिज वर्क, तो यहां से ध्यान से देखो, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, यानी इसका मतलब हो गया डूअर। ये क्या है, डूअर। अच्छा, इज आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। डूइंग आपकी क्या हो गई, मैन वर्ब। हिज क्या है यहाँ पर, हिज क्या है यहाँ पर, हिज यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है भैया, एडजेक्टिव। वर्क यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी इस सेंटेंस का मैं यदि ऑपरेशन करूं तो ऑपरेशन के दौरान मुझे पता चला, क्या पता चला कि मैंने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी मिला, हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिली, हमें मैन वर्ब भी मिली, हमें एडजेक्टिव भी मिला, साथ में हमें नाउन भी देखने को मिली। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल के ऊपर बात करूंगा कि बाद में आगे जाकर हमें कोई भी छोटी मोटी समस्याएं ना आए और ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए जिससे हमें कंफर्टेबल ये वीडियो समझ में ना आए या फिर ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में ना आए। तो देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के रूप, क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं, मैं बात करूंगा कि क्रिया के 5 रूप होते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं भैया जी, क्रिया के 5 रूप होते हैं। और 5 रूप कौन कौन से होते हैं, मैं फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, मैंने लिखा है यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो ओनली प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट फॉर्म आपकी हमेशा प्रेजेंट टाइम को दिखाएगी। क्या करेगी, फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपके प्रेजेंट टाइम को दिखाएगी और जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी वो प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लगेगी। बट वन कंडीशन अप्लाई, एक कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। कौन सी करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि सर आपने हमें एक बात बोली, क्या बोली, कि जो वर्ब है, वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां पर हमें पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट टाइम को दिखा रही है। क्लियर बात हो गई। अच्छा जी, मैं बात करूंगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सेकंड फॉर्म रहेगी वो पास्ट टाइम को दिखाएगी। कौन से टाइम को, पास्ट टाइम को। मैं यहां पर टाइम और लिख देता हूं कि ये प्रेजेंट टाइम को दिखाएगी, ये पास्ट टाइम को दिखाएगी। यानी ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें किसको दिखा रही है, पास्ट को दिखा रही है। एक कंडीशन कौन सी, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पे कौन सी है, मैंने लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें ऑलवेज परफेक्ट एक्शन दिखाएगी। क्या दिखाएगी भैया जी? ऑलवेज हमें परफेक्ट एक्शन दिखाएगी। यानी चाहे हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, चाहे हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, चाहे हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि परफेक्ट एक्शन प्रेजेंट में भी होगी, पास्ट में भी होगी और फ्यूचर में भी होगी। इसका मतलब ये हुआ परफेक्ट एक्शन जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं सतत पूर्ण गतिविधि। यानी जो भी काम हो रहा है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है और उसको बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो वो प्रेजेंट हो गया, पास्ट टाइम में बता रहे हैं तो पास्ट हो गया, फ्यूचर टाइम में बता रहे हैं तो वो फ्यूचर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक चीज ध्यान से देखने को मिल रही है कि फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्रेजेंट टाइम, सेकंड फॉर्म ऑलवेज पास्ट टाइम एंड थर्ड फॉर्म ऑलवेज परफेक्ट एक्शन। टाइम मत बोलना, क्या बोलोगे? परफेक्ट एक्शन। यानी अभी आपको एक चीज यहां पर देखने को मिली कि सर परफेक्ट एक्शन तो तीनों टेंसों में होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां परफेक्ट टेंस दिखाई दे वहां 100% आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चाहे आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा वहां पर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे ही आपका पास्ट टाइम आएगा वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे ही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा वहां भी आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जहां आपको परफेक्ट दिखे 100% वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर? अब आपको एक चीज तो ध्यान से पता चल गई होगी कि सर ने बताया कि जहां थर्ड फॉर्म दिखाई दे 100% परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जहां थर्ड फॉर्म दिखे वहां हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना है। क्लियर हो गई? अब बात करता हूं मैं फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। कई बच्चे इसे क्या बोलते हैं? सर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल बदतमीजी है, हमें इसको बिल्कुल भी फोर्थ फॉर्म नहीं बोलना है। ये बोलने का तरीका बिल्कुल गलत होता है। कोई भी टीचर आपको यदि बोल रहा है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी दिस मेथड इज रॉन्ग। यह मेथड गलत है मेरे अनुसार। हम इसको कभी भी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस एक्शन बना रहे हैं। एक चीज मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस एक्शन, इसके अंदर मैंने दिखा भी रखा है कि जो फर्स्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म रहेगी वो आपकी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाएगी। किस एक्शन को दिखाएगी? कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोल तो दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाती है, बट इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज ध्यान से देखना, जहां आपकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो, चाहे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करो, जहां आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हुई दिखाई दे 100% आप समझ जाना कि वहां पर कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। कौन सी एक्शन है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है जारी। क्या होता है? जारी। यानी इसका मतलब जारी है। तो पता कैसे लगाएं कि कौन सा टाइम कॉन्टिन्यूअस के अंदर है? तो हमें देखना होगा कॉन्टिन्यूअस यदि पास्ट में हुआ हो तो वहां पर टाइम भी हमारा पास्ट होगा, और यदि हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में है तो वहां पर हमारा टाइम भी प्रेजेंट का होगा, और यदि कॉन्टिन्यूअस एक्शन फ्यूचर में है तो आने वाला जो टाइम होगा वो किसके अंदर बात करेंगे? हम फ्यूचर के अंदर बात करेंगे। कि यानी जो काम हुआ है वो अभी कंटिन्यूटी में है। पास्ट की बात करें तो पास्ट में कंटिन्यूटी में था,
प्रेजेंट की बात करें तो वो कंटिन्यूटी में है, और यदि फ्यूचर की बात करें, उसकी इमेजिनेशन करें, तो वो काम शायद कंटिन्यूटी में हो रहा है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, उस काम को खत्म नहीं कर रहे हैं। कुछ काम हो गया, कुछ काम है, कुछ काम बाकी है, यानी यहाँ से लेकर वो चलता जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी वो काम क्या है, कंटिन्यूटी में है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब, कॉन्टिन्यूस का मीन्स भी यही होता है। ठीक है जी। उसके बाद आती है आपकी फर्स्ट प्लस एस और ईएस वाली फॉर्म। मैंने आपको बोला भी था कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में दिन रात का अंतर होता है। जब आपको टेंस पूर्ण रूप से पढ़ाना शुरू करेंगे और जैसे आपके टाइप्स चलेंगे टेंस के, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात होगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट में डिफरेंट क्या होता है। बट मैं यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट प्लस एस और ईएस वाली फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ही बात करेंगे। अदरवाइज हम बिल्कुल भी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें साफ साफ कोई चीज नजर आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने स्पष्ट यहाँ पर एस और ईएस किसके लिए लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर के लिए ही लिखा है, अदर चीजों के लिए नहीं लिखा है। अच्छा जी, हमारी ये जो मैंने फॉर्म्स आपको बताई उनको रट लेना। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम के लिए होगी, ऑलवेज सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम के लिए होगी, ऑलवेज थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन के लिए होगी, ऑलवेज फर्स्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाएगी, और ऑलवेज फर्स्ट प्लस एस और ईएस वाली प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बात करेगी। ये आपकी वर्क की 5 फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स हैं आपकी। इन 5 फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। जाहिर सी बात है आपको 100% इसके बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूं वो है आपका वर्ब कंपाउंड। इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका वर्ब कंपाउंड है वो वर्ब कंपाउंड क्या है। प्लीज देखते रहिए। मैं जो आपका नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर लिख रहा हूं स्टेप नंबर नेक्स्ट जो भी है। ठीक, कौन से स्टेप, यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्ब कंपाउंड। क्या लिखा है मैंने, वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड होती क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि वर्ब कंपाउंड क्या है। मैं यहां पर लिखूं कि एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। एक होती है आपकी मेन वर्ब, एक होती है कौन सी आपकी, मेन वर्ब। एक लिखा है मैंने हेल्पिंग वर्ब, एक लिखा है मैंने मेन वर्ब। ध्यान से देखना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब दोनों एक साथ दिखाई देती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, वर्ब कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब कंपाउंड बोलते हैं। यानी छोटी सी चीज हमें पता चली कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यदि हमें साथ में देखने को मिलती हैं तो उसे हम वर्ब कंपाउंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें वर्ब कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पता चल जाए तो हमें 100% उसे वर्ब कंपाउंड बोलना होगा, बट जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है वो ध्यान से सुनो। मैं बात करूंगा एक तो हेल्पिंग वर्ब की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक तो हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब की। अच्छा, हेल्पिंग जो वर्ब है आपकी, इसे बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। अच्छा जी, एक जो वर्ब है वो है आपकी मेन वर्ब। क्या है भैया, मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब है इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसका हिंदी बताने का मेरा पर्पस कुछ और था, बट मुझे हिंदी बतानी नहीं चाहिए। बट जो बच्चे 0 लेवल से इस चीज़ को देखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, बहुत बढ़िया लगेगी आपको। मैंने एक लिखा है हेल्पिंग वर्ब, एक लिखा है मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब हो सकती हैं। एक चीज ध्यान से सुन लेना, मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती हैं, बट
मेन वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं हो सकती। ये कभी भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में कतई यूज नहीं करेंगे। ये चीज आप अपने माइंड में लगा लेना। बट एक कंडीशन और है कि विदाउट मेन वर्ब एनी सेंटेंस नॉट कंप्लीटेड, यानी बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, बट विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सेंटेंस में चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, बट मेन वर्ब जरूरी है। जो डूअर जिस तरीके का एक्शन करता है, जो सब्जेक्ट जिस तरीके का एक्शन करता है, वो एक्शन जरूरी है। तभी तो इसे हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया। यदि हमारे पास मेन एक्शन ही नहीं है तो हम सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करें? सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। मैं यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख दूं आपके सामने, ही ईट। मैंने क्या लिखा? ही ईट, वह खाता है। ही ईट्स, वह खाता है। सॉरी, वह खाता है। क्या खाता है? क्या आपके पास यहां ऑब्जेक्ट है? क्या आपके पास यहां ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। क्या आपके पास इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं है ना। यानी ये भी एक छोटा सा सेंटेंस बन गया जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम बात करेंगे, और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट प्लस एस और ईएस वाली फॉर्म लगी है। तो यानी मैं जाहिर सी बात यहां पर कर सकता हूं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को दिखा रही है 100%, यानी मेन वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, बट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये चीज आप अपने माइंड में बिठाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? जो हमारी एक्शंस हैं उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे। टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि टेंस की डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, उस डेफिनेशन की बात करेंगे। यू शुड बी रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, नाउ यू प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक। अभी आप इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप वीडियो देखते हो जस्ट उसके बाद आप उस टॉपिक पर प्रैक्टिस करोगे। जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में शायद ही कुछ बच्चों का फ्यूचर बन सके, क्योंकि मैं जिस लेवल से ये टेंस मैंने स्टार्ट किया है, मैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय वाले बच्चे, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनके पर्पज से भी ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम क्या बात करेंगे? हम टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम टाइम के ऊपर बात करेंगे। हमने वर्ब के ऊपर बात की, इसके बाद हम टाइम के ऊपर बात करेंगे। और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आप 100% अपने माइंड में बताना कि मैंने लिखा है क्या, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टाइम। मैं यहां पर लिख देता हूं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और इस क्वेश्चन का 100% आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में जरूर बताओगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टाइम, टाइम कितने प्रकार का होता है। और यदि नहीं पता चले तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस बारे में बताऊंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।